हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अंदर डिस्कस करने वाले हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि अगर आपका 5 नंबर में आता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शॉर्ट नोट्स में आ जाता है या ऐसे बोल लेता है एनालाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है और सेम कंटेंट यही लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन जैस फॉर्मेट में हम बता रहे हैं। अगर आप उस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको 5 में से 5 नंबर पूरे एग्जामिनर बिल्कुल ही दे के जाएगा। तो इंट्रोडक्शन लिखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चिंग द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन 1982। तो गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में किया था। किस हम शॉर्ट में बोलते हैं NMHP। ठीक है, तो इंडिया इज द फर्स्ट अमंग द डेवलपमेंट कंट्री टू फॉर्मुलेट द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिप्रोफेशनलाइजेशन मेंटल हेल्थ केयर। ठीक है, तो आपको ये लिखना है इंट्रो में। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य था। तो टू एंश्योर द एबिलिटी एसेसिबिलिटी। ठीक है, to ensure the availability and accessibility of the minimum mental health care for all the foreseeable future, and particularly to the most vulnerable and underprivileged section of population. Second आता है to encourage the application of mental health knowledge in general health care and social development. थर्ड आता है यहाँ पे promote the community participation in mental health services development and to stimulate the effort toward सेल्फ हेल्प इन दी कम्युनिटी। ठीक है, फोर्थ आता है यहाँ पर टू सिलेक्ट द एसेंशियल एलिमेंट फॉर मेंटल हेल्थ केयर के लिए कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट सिलेक्ट किए गए थे। उसके बाद आता टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द अवेलेबल सोर्सेज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑन इक्वल बायस। उसके बाद आता है यहाँ पर क्या उद्देश्य थे। थ्री मेन थ्री एम आर स्पेसिफाइड इन दी NMHP। पहला दसवां प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट करना मेंटली एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का इन देयर एसोसिएटेड डिसएबिलिटी। जो कि मेंटल और जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था उसको उसका प्रिवेंशन करना। सेकंड आता है यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द जनरली हेल्थ सर्विसेज। जो मेंटल हेल्थ की जो टेक्नोलॉजी था उसको और इम्प्रूव करना। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा गलत हुआ है, आप ठीक कर सकते हैं। थर्ड आता है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल इन द टोटल नेशनल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो इसके जो प्रिंसिपल्स थे उसका जो नेशनली डेवलपमेंट होना, इम्प्रूवमेंट करना पूरे वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, इसका कंपोनेंट क्या होता है NMHP। फर्स्ट आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ ऑल द वर्क इन द मेंटल हेल्थ टीम एट द आइडेंटिफाई नोडल्स इंस्टीट्यूट इन द स्टेट। जो भी मेंटल हेल्थ की जो टीम थी उसको एक अच्छे तरीके से प्रमोट करना, रेडी करना मेंटल हेल्थ पेशेंट के लिए कि कैसे हमें डील करना, उसके लिए ट्रेन करना। सेकंड आता है एजुकेशन ऑफ द पब्लिक रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ टू इंक्रीज द अवेयरनेस। पब्लिक को अवेयरनेस देना, अगर ये पेशेंट कोई मेंटली है तो उसके साथ मिसबिहेव ना करे, ये सब चीज़ें समझाना। थर्ड आता है फॉर अर्लियर डिटेक्शन ट्रीटमेंट आउट पेशेंट सर्विस इन पेशेंट सर्विस एंड आर प्रोवाइडेड। अगर हमें पहले ही लग रहा है तो उस बीमारी को ज़्यादा ना बढ़ने देना, कम समय पे उसको क्या करना, डिटेक्शन करना और उसका ट्रीटमेंट करना जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। लेवल ऑफ NMHP, इसके जो होते हैं 3 सब प्रोग्राम होते हैं। फर्स्ट आता है ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम सर, इसके अंदर आता है विलेज लेवल पे प्राइमरी हेल्थ केयर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम। थर्ड आता है प्रिवेंशन सब प्रोग्राम। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन वो NMPS। इसमें आपको बताया टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट मेंटल हॉस्पिटल सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन और रोल ऑफ नर्स इन NMHP। क्या रोल होता है नर्स, ये आपको एग्जाम में बिल्कुल लिखनी ही है। तो पहला रोल होगा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन एंड डिफरेंशिएट एबनॉर्मल फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर इन अ कम्युनिटी। करेक्टरिस्टिक जो उसके मेंटली हेल्दी पर्सन की, वो जो उसको डिफरेंट करना जो एबनॉर्मल है फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर से। आइडेंटिफाई द रेफर फॉलोज अप द मेंटली इल पर्सन इन अ कम्युनिटी, प्रोवाइडेड द फर्स्ट एड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। पहले जो फर्स्ट एड उसे प्रोवाइड करानी इमरजेंसी में। फिर आता है असिस्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी रिलेटेड टू केयर ऑफ मेंटली इन द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कंडक्ट मेंटल हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड देयर फैमिली मेम्बर। हेल्थ एजुकेशन देनी पेशेंट को और फैमिली मेम्बर को रिगार्डिंग
मेंटली पेशेंट के, ठीक है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू हेल्थ वर्कर इन अ मेंटल हेल्थ केयर, जो हमें हेल्थ वर्कर को अच्छी ट्रेनिंग दे पानी जिससे कि वो बहुत अच्छे से मेंटली इल पेशेंट को डील कर पाएँ। और सुपरविजन मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ हेल्थ वर्कर रिलेटेड मेंटल हेल्थ केयर, जो मेंटली पेशेंट है उसको देखभाल रखनी है उसकी और उस पर ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये उसके कुछ पॉइंट है। यहाँ पे आपका जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में तो आपको सेम यही फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। और अगर और किसी क्वेश्चन के बारे में आपको वीडियो चाहिए कि हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो एंड आई एम शेयरिंग ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।